मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 5 के बच्चों को, कल आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था हीटर स्ट्रोक तक। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हीटर स्ट्रोक तक मैंने पढ़ा दिया था, जहाँ अभी माउस चल रहा है ना। साथ में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि हीटर स्ट्रोक से बचा कैसे जाता है, डिहाइड्रेशन से बचा कैसे जाता है। और आज जो हमको पढ़ाना है वो है नोज ब्लेड। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे नोज ब्लेड दिखाई दे रहा होगा, है ना। लिखा हुआ है एक्सट्रीम हीट इंजुरी और इवन ए बाउट ऑफ कफिंग और स्नीजिंग कैन मेक द टीनी ब्लड वेसल्स इनसाइड द नोज बर्स्ट। होता क्या है कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा गर्मी लगता है हमको, तब घायल हो जाते हैं कभी तब, या फिर कभी कस के छींकने और खांसने के दौरान में जो हमारा टीनी टीनी ब्लड वेसल्स होता है नाक के अंदर, वो फट जाता है या टूट जाता है, कट जाता है। When this happens, the nose start bleeding। तो इस दौरान होता क्या है कि हमारा नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। हम लोगों के नाक से क्या निकलना शुरू हो जाता है? खून निकलना शुरू हो जाता है। Make the person sit up straight, है ना। तो ऐसे समय में करना क्या चाहिए कि जो लोग होते हैं जिनके नाक से खून बह रहा था, उनको सीधा बैठा देना चाहिए। सीधा क्या करना चाहिए? बैठा देना चाहिए। With the head leaning forward a little, है ना। और सिर को जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा लेना चाहिए, फॉरवर्ड कर लेना चाहिए हल्का सा, है ना। पिक्चर में आप देख सकते हैं जिस तरीके से है। प्रेस द ब्रिज ऑफ द नोज द बोनी पार्ट्स नियर द फोरहेड। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि जो उनका बोनी पार्ट होता है उसको अपने हाथों से धीरे से दबाना पड़ता है। धीरे से क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है। लिखा हुआ अप्लाई एन आइस पैक ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज। अब क्या करना होता है कि आइस पैक, है ना, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ? तो यहाँ पे नोज ऑफ द ब्रिज। द पर्सन शुड नॉट ब्लो हिज हर नोज फॉर अ डे, है ना। कहने का मतलब है एक पर्सन का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किन्हीं भी हो, उनका नाक जो है एक दिन से ज्यादा नहीं बहना चाहिए। ये भी ध्यान देना चाहिए, है ना, कि शुड नॉट ब्लो हिज हर नोज फॉर अ डे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वो बहेगा, है ना, वहां से आपका मस्कस निकलेगा या ब्लड निकलेगा। तो अगर ब्लड निकलेगा तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, और अगर मस्कस निकलेगा तो जख्म ठीक नहीं हो पाएगा, जो अंदर में जख्म बन जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना। आप लोगों को आज पढ़ना बहुत है कम, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को छोटी छोटी चीजों को भी मैं बता दूं, है ना, कि ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से देख सकें, समझ सकें, है ना, और अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकें? रिवाइज कर सकें। आप लोगों को करना है, होमवर्क में मैंने कल दिया था, आप लोगों ने अभी तक शायद भेजा नहीं है सब बच्चों ने। मैंने मीनिंग्स दिया था लिखने के लिए, आप लोग अभी लिखे नहीं है। आप लोगों को इस लेसन के बाद एक टेस्ट का वीडियो भेजा जाएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन मैं समझा दूंगा अगले वीडियो में, और आपको क्या करना होगा कि उसका आंसर बना के आपको जितना जल्दी भेजना होगा, है ना। तो आप लोग पहले देख लीजिए कि आप लोगों को मैंने कल कहाँ से पढ़ा दिया था, ये भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने कल फर्स्ट एड जो लेसन है, प्राथमिक उपचार, मैंने उसको आपको पढ़ा दिया था कहाँ तक? तो हीटर स्ट्रोक तक पढ़ाया था, यहाँ तक। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कहाँ से? नोज ब्लेड से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी इमेजेस को देखते रहें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, ताकि अच्छे तरीके से क्या हो, समझना है। तो चलिए अब बातें करते हैं। लिखा हुआ चॉकिंग। चॉकिंग के बारे में हमको बात करना है। किसके बारे में हमको बात करना है? चॉकिंग के बारे में बात करना है। आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा आपको, चॉकिंग जो है आपको क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। चॉकिंग के बारे में हम लोगों को बात करना है। लिखा हुआ व्हेन समथिंग ब्लॉक्स द विंड पाइप। जब कभी किसी चीज से या किसी कारण से हमारा विंड पाइप बंद हो जाता है तब, है ना। पीपुल कैन नॉट ब्रीथ, है ना, लोग जो होते हैं सांस नहीं ले पाते हैं। एंड दे चॉक, ये क्या कर जाते हैं? तो ये जाम कर जाते हैं। लिखा हुआ यूजली कफिंग हेल्प्स टू ब्रिंग आउट वॉट एवर इज ब्लॉकिंग द विंड पाइप, है ना। तो कफिंग जो होता है ना, क्या होता है कि ये कफिंग निकालने के समय में, मतलब कफ जो हमारे शरीर में बनता है उसको शरीर से बाहर करने के दौरान होता क्या है कि हमारा जो होता है विंड पाइप पूरे तरीके से ब्लॉक कर जाता है। बट इफ इट डज नॉट, यू नीड टू एक्ट फास्ट, है ना। लेकिन ऐसा अगर होता है हमारे साथ तो हमको जल्दी से इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो करना क्या है? जो देखिए लिखा हुआ 3 यहाँ पे है ना, इसके बारे में। स्टैंड और नील, है ना, बिहाइंड द पर्सन। ये जो खड़े देख रहे हैं जिस तरीके से आपके स्क्रीन पे देखिए, है ना, इस तरीके से किसी पर्सन के पीछे क्या हो जाना चाहिए? तो खड़ा हो जाना चाहिए। इस तरीके से किसी पर्सन के पीछे क्या हो जाना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए। पुट योर आर्म्स अराउंड द पर्सनस वेस्ट। और जैसे देखिए ये आदमी हाथ को रख रखा है एक दूसरे आदमी के कमर के आगे, इस तरीके से उसके कमर को कस के क्या कर लेना चाहिए? पकड़ लेना चाहिए। और पकड़ने का तरीका यहाँ देख लीजिए क्या है ना। पकड़ने का तरीका भी यहाँ पे आप देख लीजिए, मुट्ठी किस तरीके से बनाना है हमको।
लिखा हुआ मेक ए फिस्ट, ये फिस्ट बनाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको फिस्ट कहा जाता है। क्रसर आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे क्रसर चल रहा है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फिस्ट कहा जाता है ना। एंड प्लेस इट थंब इनवर्ड्स, अब थंब को क्या कर दिया जाता है? इनवर्ड्स की ओर ढकेला जाता है अगेंस्ट द पर्सन्स एब्डोमेन, और थंब को रखा जाता है पेट की ओर। थंब को किधर की ओर रखा जाता है? पेट की ओर, है ना। और प्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेस किया जाता है। लिखा हुआ है ग्रैप्स योर फिस्ट विथ योर अदर हैंड एंड प्रेस अपवर्ड, और जैसे ही आपका जो फिस्ट है आप उसको पकड़ लीजिए कस के, तो ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पे एरो मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की ओर इसको क्या किया जाता है? पुश किया जाता है, कस के दबाया जाता है। दिस पुशेज आउट द एयर एंड वट एवर इज द ब्लॉकिंग द विंड पाइप। तो होता क्या है कि विंड पाइप में जो भी एयर होता है उसको पुश किया जाता है, और पुश करने के दौरान क्या होता है कि उसको बाहर निकाला जाता है हवा को, और जैसे ही हवा बाहर आ जाएगा तो विंड पाइप आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब चॉकिंग फिर नहीं रहेगा। आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, है ना। तो बहुत सारी बीमारियों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। आप लोगों को मैं एक नया होमवर्क देना चाहता हूँ, कि होमवर्क में मैं ये देना चाहता हूँ आपको कि आप लोग क्या करें कि बंस वाले को जलेगा, अगर आप किसी चीज से जले हैं तो आपको बताना है अपना एक्सपीरियंस कि जलने के बाद आपको क्या क्या आपने किया था। पानी से धोया था, डॉक्टर के आप गए थे तो डॉक्टर ने आपके साथ क्या किया था। तो ऐसे करके आपको एक्टिविटी बनाना है, ऐसे करके 3 एक्टिविटी बनाना है। एक एक्टिविटी बनाना है कट्स एंड बाउंड्स का, एक एक्टिविटी आपको बनाना है बर्न्स का, जलन का, जलने का, दूसरा तीसरा एक्टिविटी बनाना है आपको स्टिंग्स एंड वाइट्स का, है ना। चौथा एक्टिविटी बनाना है आपको स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर का। बस ये 4 एक्टिविटी आप लोग बनाइए, है ना। और इसी 4 एक्टिविटी को बनाने के बाद आप जो है इसको सही कर सकते हैं। तो 4 एक्टिविटी को आप लोग करना है ना। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिर और आगे फर्स्ट एड के बारे में। अब लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ? फर्स्ट एड के बारे में। और इसी फर्स्ट एड के बाद हो जाएगा आपका लेसन खत्म। इसी फर्स्ट एड के बाद लेसन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हम लोग फर्स्ट एड के बारे में पढ़ लेते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको फर्स्ट एड दिखाई दे रहा है, ऊपर में लिखा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जितने भी लोग होते हैं, जैसे भी घर में रहते हैं, सबों के घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है। सबों के घर में क्या होता है? फर्स्ट एड बॉक्स होता है। और अगर आपके घर में अभी नहीं है फर्स्ट एड बॉक्स तो खरीद लीजिए। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखा जाता है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में। थोड़ा सा कॉटन होता है जिसको रुई कहते हैं, 1-2 बैंडेड होता है, एक टाइट बैंडेड और एक नॉर्मल बैंडेड, एक सीजर होता है, एक नॉर्मल सा लोशन होता है, फिर आपका सैवलॉन डिटॉल, है ना, एक बढ़िया सा उसमें हैंकी होता है ना, एक कटने वाला कटर होता है ना, और एक कैलामाइंस लोशन होता है। तो इतना चीज आप लोगों को घर में फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। लिखा हुआ यू मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स रेडी एट होम, आपको हमेशा घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। एंड इन योर क्लासरूम, अपने क्लास में भी रखना चाहिए, है ना। इससे होता क्या है कि अगर किसी बच्चे को या आपके घर में कोई रह रहे हैं व्यक्ति, उनको कहीं पे कट जाए, छट जाए, जख्म हो जाए, तो थोड़ा मोना जो है उसके प्राथमिक उपचार आप घर में कर सकें, है ना। करना क्या होता है, अगर कट जाता है तो आप क्या करते हैं, डिटॉल से, है ना, उसको अच्छे तरीके से कॉटन से साफ कीजिए, है ना। इसके बाद क्या कीजिए कि उसको अच्छे तरीके से बैंडेड लपेटिए, है ना, उस पे एक आध कैलेमाइन लोशन लगा दीजिए। तो क्या होता है कि फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है घर में बहुत आवश्यक होता है, क्लासरूम में बहुत आवश्यक होता है, स्कूल में भी आवश्यक होता है, स्कूल में रहता भी है ना। स्कूल में आप देखते होंगे कि बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, तो कोई बच्चे जो होते हैं सिर तोड़ लेते हैं, सिर फोड़ लेते हैं, किन्हीं का हाथ कट जाता है, किन्हीं को पेंसिल छीलते समय में ब्लड लग जाता है, बहुत सारी बातें होती है। तो फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है रखना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में मेडिसिन रखना चाहिए। मेडिसिन कहने का मतलब हल्का फुल्का फीवर का कोई एंटीबायोटिक टैबलेट, है ना, इस तरीके का चीज रखना चाहिए। लिखा हुआ है पे कि यूज क्लीन बॉक्स विथ अ लिड, है ना। बनाने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स के लिए क्या कीजिए कि यूज एनी क्लीन बॉक्स विथ अ लिड, एक साफ सुथरा डब्बा लीजिए जो कि ढक्कनदार हो, जो कि कैसा हो, ढक्कनदार हो। यूज एनी क्लीन बॉक्स विथ अ लिड। इट शुड हैव एन एंटीसेप्टिक लोशन, इसमें क्या होना चाहिए, तो एक एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, है ना। एंटीसेप्टिक लोशन जैसे हो गया आपका डिटॉल है, सेवलॉन है ना, स्प्रिट है, इस तरीके का एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए। सीजर्स होना चाहिए, मतलब जिसको कैंची कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सीजर्स, कैंची होना चाहिए। ट्वीजर्स होना चाहिए, खींचने वाला। बैंडेड होना चाहिए, जिसको पट्टी कहते हैं। फिर बैंड एड्स होना चाहिए, जैसे आता है ना वो हैंडी प्लास्ट वगैरह वगैरह, वो होना चाहिए। कैलेमान लोशन होना चाहिए। स्टेराइल कॉटन एंड गाउज होना चाहिए। एंड सम क्लीन क्लॉथ्स, और साफ सुथरा कुछ कपड़ा भी इसमें आपका होना चाहिए। डू नॉट कीप मेडिसिन इन द फर्स्ट एड बॉक्स, मेडिसिन को कभी भी फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखें, है ना। मेक ए लिस्ट ऑफ द फोन नंबर्स ऑफ पीपल यू कैन कॉल फॉर हेल्प एंड स्टिक इट ऑन द बॉक्स। क्या कीजिए कि यहाँ पे
अगर इमरजेंसी में के लिए जब आप किसी व्यक्ति को बुलाने वाले हैं तो उन सभी का नंबर जो है यहाँ पे रख दीजिए, चाहे चिपका दीजिए इसी पे। You can also keep a thermometer in the box. The tube inside a thermometer has a small vent which does not let the mercury comes down the thermometer a couple of sharp jerk to bring the mercury down. होता क्या है कि आपको जो है इस फर्स्ट एड बॉक्स में एक थर्मोमीटर रखना चाहिए। थर्मोमीटर क्या होता है, तो एक ट्यूब होता है और उस ट्यूब में भरा हुआ होता है, क्या तो भरा हुआ होता है मरकरी। इसमें हल्का सा एक जगह मुड़ा हुआ होता है, मुड़ने के कारण मरकरी जो है नीचे नहीं आता है। कब तक, जब तक आप उसको जर्क नहीं देते हैं तब तक। लिखा हुआ है कि द बल्ब, यहाँ पे कुछ मिट गया, द बल्ब ऑफ द मरकरी अंडर द टंग, है ना, द प्लेस द बल्ब है, यहाँ पे होगा द प्लेस, देन प्लेस द बल्ब, है ना, ऑफ द थर्मामीटर अंडर द टंग एंड वेट फॉर अ मिनट। और जब भी किसी व्यक्ति का बुखार मेजर करना हो तो वो जो थर्मामीटर का बल्ब होता है वो व्यक्ति के मुंह में डाल दीजिए और कुछ देर के लिए इंतजार कीजिए। टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द माउथ। अब क्या कीजिए कि माउथ से थर्मोमीटर को बाहर निकालिए। इफ द मरकरी राइजेस पास द एरो मार्क ऑफ द ग्लास यू हैव अ फीवर। अब जो है थर्मामीटर पे अगर मार्किंग जो किया हुआ रहता है उससे अगर टेम्परेचर ज्यादा बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको बुखार है। तो इतने चीज जो होते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। अब जो है होमवर्क में आज आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी बनाना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बनाना है, ट्रू फॉल्स भी बनाना है। मैं क्वेश्चन आंसर एक बार समझा दूं, है ना। समझाने से ये होगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको घर पे आप लोग बना सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं एक बार क्या करता हूँ, क्वेश्चन आंसर को मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है सवाल कि व्हाट इज फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार क्या है। तो किसी भी बीमार व्यक्ति को जो हम पहली बार जो मदद करते हैं, मतलब उसको जो हम मेडिसिन देते हैं, पट्टी लगाते हैं, क्रीम लगा देते हैं, कैलेमाइन लोशन लगा के साफ कर देते हैं जख्म वगैरह, तो ऐसे को पहला हेल्प की कहला जाता है फर्स्ट एड, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक उपचार। व्हाट हैपेंस इन ए हीट स्ट्रोक, है ना। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, तो एक बॉडी जो होता है ह्यूमन बॉडी को हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि उनके शरीर से डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब उनके शरीर से पानी निकल जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, पसीना के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, जिसके कारण उनके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। और वो व्यक्ति जो कैसे फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, चौक फील करते हैं, है ना, सिर में दर्द होता है और कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। लिखा हुआ हाउ वुड यू मेक एन ओआरएस, ओआरएस को आप कैसे घर में बनाएंगे। तो हाफ लीटर पानी में 4 चम्मच चीनी, स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक, और अगर आपको मर्जी है तो 1 आध 2 बूंद लेमन जूस भी आप उसमें मिला सकते हैं। व्हाट वुड यू डू इफ समवन्स क्लॉथ कैच फायर, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में, कपड़े में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, घर में कोई भी मोटा सीट वाला कोई कपड़ा देखेंगे, मोटा लेयर वाला, और उस कपड़े से उस आग लगे हुए व्यक्ति पे लपेटने का प्रयास करेंगे या उस पर फेंकेंगे। हाउ वुड यू हेल्प अ पर्सन हु इज चॉकिंग, आप चॉकिंग के लिए एक पर्सन को कैसे हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 3 तरीका लिखा हुआ है ना। इन 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं कि चॉकिंग हुए पर्सन को हम हेल्प कर सकते हैं। अगला जो सवाल है क्या, वो है कि व्हाट इज ए फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या होता है। तो हड्डियों का खिंचा जाना, टूट जाना, यही क्या कहलाता है फ्रैक्चर कहलाता है। तो ये थी बातें। अब जो है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आप लोग खुद से भी बनाएंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। अगला वीडियो जब मैं लेके आऊंगा तो इसमें किसी और नए लेसन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और नए लेसन के चर्चा करने के दौरान हम लोग और भी अलग अलग प्रकार की चीजों को सीखेंगे। तब तक में आप लोग क्या करें कि आप लोग इस वीडियो में से क्वेश्चन आंसर को लिखें, है ना। साथ में वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया उसको एक बार अपने बुक से मिला लें, पढ़ लें अच्छे तरीके से। होमवर्क में आज आप लोग को क्वेश्चन आंसर बनाना है, मीनिंग बनाना है, और साथ में आज ही शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों को वीडियोस को, है ना, वीडियो को में दिए गए होमवर्क्स को आप लोग को बना के अपने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को सेंड करना है। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।